कप्तान बनकर और भी खतरनाक हो गए हैं ऋतुराज। आग उगल रहा है सीएसके के कप्तान का बल्ला। फिर भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं, टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा। कप्तानी का बोझ अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस हिला देता है, उसे डगमगा देता है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का केस जरा अलग है। उन्हें जब से सीएसके की कप्तानी मिली है ऐसा लगता है कि वो और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हो गए हैं। MS धोनी ने IPL 2024 के शुरू होने से पहले ऋतुराज को चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी सौंप दी थी। धोनी से मिली इस बड़ी जिम्मेदारी को वो न सिर्फ अच्छे से निभाते दिख रहे हैं बल्कि मैच दर मैच कप्तानी पारी भी खेल रहे हैं। अब तो आलम यह है कि IPL की पिच पर जिस ऋतुराज को हम सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर खेलते देखते थे वो कप्तान बनने के बाद और भी दमदार खेलने लगे हैं। उनका बल्ला विरोधी टीमों पर पहले से कहीं ज्यादा गहरा चोट करता नजर आ रहा है। और ये बातें सिर्फ हवा ही नहीं है। IPL 2024 के आधे सफर के बाद इसकी वकालत उनसे जुड़े आंकड़े खुद ही कहते दिख रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं या फिर कप्तान बनने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, ये जानने के लिए हमने उनके पिछले IPL के सीजन के आंकड़े से IPL 2024 में बनाए गए रनों के आंकड़े की तुलना की। इसके बाद जो रिजल्ट दिखा उससे ये पता चला कि ऋतुराज कप्तान के तौर पर बल्लेबाजी करते हुए पहले से ज्यादा खतरनाक दिखे हैं। मतलब उन पर कप्तानी का दबाव तो है ही नहीं। IPL 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ ने जब सिर्फ बतौर खिलाड़ी बल्लेबाजी की थी तो 16 पारियों में 148 की औसत से 590 रन बनाए थे। वहीं IPL 2024 में कप्तान बनकर जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो उनका स्ट्राइक रेट 150 का हो गया है और वो अब तक सिर्फ खेली 9 पारियों में 447 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक भी लगाया है, वहीं एक पारी 98 रन की भी खेली है। साफ है कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अगर ऐसे ही खेलते रहे तो अपने सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। वैसे एक सवाल ये भी है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी T20 वर्ल्ड कप के लिए ऋतुराज के नाम की ज्यादा चर्चा क्यों नहीं हुई। आपको बता दें कि चेन्नई के पिछले 2 खिताबों में ऋतुराज का बड़ा योगदान रहा है। दोनों बार उन्होंने जमकर रन बनाए और फैंस को खुशियां दी हैं। अब IPL 2024 में तो वो टीम के कप्तान जो बन गए हैं और धीमी शुरुआत के बाद फिर से रन बरसा रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ ऋतुराज बल्कि चेन्नई के फैंस भी चाहेंगे कि उनके बल्ले से रन निकलते रहे। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी ऐसा ही हुआ। चेपॉक स्टेडियम में रविवार 28 अप्रैल की शाम चेन्नई का सामना हैदराबाद से हुआ था। चेन्नई पहले बैटिंग के लिए उतरी और टीम ने 20 ओवरों में 212 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा किया था। उनके लिए कप्तान गायकवाड़ ने 98 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। ऋतुराज ने इसी मैदान पर पिछले मैच में जोरदार शतक भी लगाया था। इस बार वो शतक लगाने के करीब थे लेकिन आखिरी ओवर में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए। उन्होंने 54 गेंदों पर 98 रन बनाए जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। गायकवाड़ 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऊंचा शॉट खेलकर बाउंड्री के पास कैच आउट हो गए। इस तरह वो 2 रन से अपना तीसरा IPL शतक बनाने से चूक गए।